मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाध्य जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय नैघ्रोत्कलीलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां सर्वविद्याधर्मणाय। पांचवी भावना संवेग भावना की चर्चा अपनी चल रही थी। संसार शरीर भोग से विरक्त होकर धर्म में अनुराग करना, इसका नाम है संवेग। संसार शरीर भोगों में रत रहना अनंत दुख को आमंत्रित करना है और इनसे विरक्त होकर जो धर्म के प्रति अनुरागी है, देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुरागी है, उसका नाम है संवेग। और ये संवेग भावना जो है इतनी पवित्र भावना है कि इसकी आराधना करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो संवेग भाव विस्तार है सूरज मोक्ष ने है ना, ये ऐसा पद मिल जाता है इससे कि अनंत दुख की नास्ती हो जाती, अभाव हो जाता है। इस संवेग भावना के अंतर्गत अपन ने संसार के स्वरूप की चर्चा करते हुए पुत्र के स्वरूप की चर्चा की थी। संसार में पुत्र कैसे होते हैं, स्त्री कैसी होती है, इनका स्वरूप बताकर इनके प्रति उदासीनता बताई, क्योंकि सारे जगत के संबंध स्वार्थ से बने हुए हैं। कल कहा था ना कि बालू रेत में अगर पानी है तो वो बंधी हुई रहती है, और अगर उसका पानी सूख जाए तो बुरे रूप हो जाती है। कैसी हो जाती है? तो संसार में चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे भाई हो, ये सब आप और हम सब स्वार्थ से, राग से चिपके हुए हैं। जिस दिन जिसके प्रति राग हमारा टूट जाता है, उसी क्षण रूखे हो जाते हैं, यानी भिन्न पड़ जाते हैं। और पूरा इतिहास इसी से गवाह है। इतिहास हमारे यहाँ प्रथमानुयोग के सारे दृष्टांत हैं और प्रैक्टिकल में भी सारे दृष्टांत दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसा समझकर इस जीव को उधर से अपना उपयोग खींचकर कम करके अपना उपयोग पवित्र धर्म की आराधना में लगाना चाहिए। जैन धर्म की आराधना में लगाना चाहिए, देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगाना चाहिए। ये संवेग भाव है। धर्मात्मा जीवों में नियम से ये भाव होता है, परंतु धर्मात्मा की उपलब्धि भी नहीं हुई है तो
उसके पूर्व में भी ऐसा भाव बुद्धि पूर्वक लाना चाहिए। सम्यक दृष्टि में तो नियम से होगा, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्तिक, निंदा, ग्रहा, वात्सल्य, ये सब भाव उनके अंदर होते हैं। हमें जन्माणी माता की निकटता में ये भाव अपने भीतर उत्पन्न करना चाहिए। द्वेष किसी से नहीं करना, स्वरूप समझकर उससे दूर होना। क्या कल कहा था ना कि जैसे भिष्टा हो उसका स्वभाव दुर्गंध है। अब हम देश करेंगे तो भी उसका स्वभाव दुर्गंध है, और देश न करेंगे तो भी स्वभाव उसका क्या है? दुर्गंध है। अगर हमें नहीं दूर हट जाना, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। क्या? और हम गाली करें, द्वेष करें तो उससे क्या होगा? तो ऐसे संसार के जीवों का स्वरूप ही है स्वार्थ का। उनके स्वार्थ को देखकर अगर हम उनके प्रति द्वेष दुर्भावना भाते रहें तो उससे आत्मा का लाभ कुछ नहीं होगा। ये समझकर उससे भिन्न पड़ना। क्या? इससे भिन्न पड़ना। तो दो की चर्चा कल की थी, आज मित्र के स्वरूप की चर्चा यहाँ कहते हैं। इस कलिकाल के मित्र भी विषयों में ही उलझाने वाले हैं, सभी व्यसनों में फंसाने वाले सहायक हैं। जिसको धनवान देखते हैं उनसे अनेक लोग मित्रता करते हैं, निर्धन से कोई वाद भी नहीं करता है। अधिक कहाँ तक कहें, मित्रता तो व्यसनों में डुबोने के लिए ही है। इसलिए हे ज्ञानी जनों, यदि संसार में डूब जाने का भय लगता है तो अन्य सभी से मित्रता छोड़कर परम धर्म में अनुराग करो। यह संसार तो निरंतर जन्म मरण रूप ही है। प्रत्येक जीव जन्म के दिन से ही मृत्यु की ओर निरंतर प्रयाण करता है। अनंत काल जन्म मरण करते हो गया है। अतः इस पंच परावर्तन रूप संसार से विरागता भाव। इस संसार में मित्र का अर्थ होता है हितैषी। उसे कहते हैं मित्र और मित्रता। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत यहाँ कह रहे हैं कि इस कलिकाल में जितने मित्र हैं वो कहाँ उलझाते हैं कि विषयों में उलझाते हैं। एक दूसरे को भोगों की प्रेरणा देते हैं, भोग ही कराते हैं, भोग की बात करते हैं, और भोग में जरा सी बाधा आए तो मित्र को शत्रु बनते हुए देर लगती नहीं। पुराने समय में तो अपन इतिहास उठाते हैं ना, देन धर्म का पुराण पढ़ते हैं, दो साधर्मी परस्पर मित्रता का ये मित्र है जो ये सब प्रण करते हैं कि देख भाई, अगर मेरी मृत्यु हो जाए है और अगर तू कहीं अच्छी जगह पहुंच जाए और मैं कहीं दूसरी जगह पहुंच गया तो मुझे आके वहाँ धर्म में समझाना, मुझे संबोधन देना है। आज कहाँ है इन बातों की? क्योंकि धर्म ही नहीं समझते तो धर्म में समझाने की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। और पैसे वालों के आगे सब दौड़ते। हर व्यक्ति, छोटा व्यक्ति बड़ों की संगति करता है, धनवान हो तो वो। और ऐसा गौरवंत कहता, अरे साहब वो हमारे मित्र हैं, भले वो इसको माने या न माने, पर ये अपना नाम उसके साथ जोड़ना चाहता है। क्या ये सब स्वार्थ है, ये सब झूठे रिश्ते हैं, ये झूठे नाते हैं। दिखने के अच्छे हैं, अंदर में कुछ भी नहीं है सबको। पन्नू स्रोत कहा था ना कि ये संसार का पूरा जो स्वरूप है ना, ये तो सेमर फूल के समान है कि सेमर फूल दिखने में इतना बड़ा होता है
लेकिन ना उसमें सुगंध है ना उसका रूप अच्छा है। कौन? कबीरा ये संसार है जैसे सेमर फूल, ये सेमर फूल के समान है। दिखने में बड़ा है सेमर फूल, इतना बड़ा दिखता है, कैसा हो, कितना बड़ा फूल है, लेकिन उसकी न तो सुगंधता है न उसका कोई रूप अच्छा है। तो ये संसार में सारे दिखने में सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन इनका किसी में भी सुगंध नहीं है, और इतिहास इसका गवाह है। देखो, दृष्टांत जितने भी दिए जाते हैं वो बाहुल्यता की अपेक्षा होते हैं। कदाचित कुछ ऐसे भी अच्छे मिल जाते हैं कि मित्र के प्रति दूसरा मित्र प्राण देने के लिए भी तैयार होता है। ऐसे तो कितने ही दृष्टांत आगम में पड़े हैं, वर्तमान में भी हो जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व में पेपर में आया था एक कि वो वहाँ रहने लगे थे, जबकि उसकी उम्र छोटी, उसकी उम्र बड़ी, लेकिन दोनों के अंदर इतने स्नेह और इतना हो गया, और कर्म योग से बड़े की बीमारी आ गई, किडनी खराब हो गई। क्या खराब हो गई? सारे परिवार ने देने से ना कर दिया, लेकिन उस मित्र ने कहा, क्या कहा कि मैं आपको, और वो उस पर मान्य नहीं करा तो उसके लिए एप्लीकेशन भेजी और ये करी और स्वेच्छा से दे रहा था, तो डॉक्टर ने फिर उसको स्वीकृत करी। तो ऐसे भी हो सकते हैं, और ऐसे मिलने वाले कितने, कौन मिले ऐसा? मिलेगा रे वाह। ये सब पुण्य योग। हाँ, पुण्य योग तो है, बिना पुण्य के कौन? सुबह अपन ने कहा ना कि एक सहायक होता जग का यह लौकिक व्यवहार है। जब अपना पुण्य का उदय हो तो बाहर में सहायता करने वाले मिल जाते हैं, और जब पाप का उदय हो तो मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करता है, वो भी कोई सहायक नहीं बनते। और ये स्वार्थ है, ये स्वरूप है, जगत की ऐसी व्यवस्था है। जगत में सब, जब पुत्र स्वार्थी हो सकता है, पिता स्वार्थी हो सकता है, पत्नी स्वार्थी हो सकती है, भाई स्वार्थी हो सकता है, तो फिर जगत में मित्र की बात तो क्या करती है? सब स्वार्थी हो सकते। हमारे यहाँ भजन आता है ना, वो झूठे रिश्ते झूठे नाते झूठा है जहाँ, झूठे रिश्ते झूठे नाते झूठा है जहाँ। ओ मुसाफिर देख ले तू कौन है यहाँ, कौन है तेरा यहाँ? ये तो सारी कैसी रिश्तेदारी है, सब झूठी। व्यवहार कहते सब, व्यवहार बोलना बंद नहीं करना, लेकिन वस्तु का स्वरूप समझते रहना। बात ही समझ में क्या? अरे साहब, कोई किसी का नहीं क्या कहूँ, आप क्या कह रहे हो? हमारे अनंत तीर्थंकर भगवान अनादिकाल से कह रहे हैं कि कोई किसी का नहीं है। क्यों? आज कोई कहता है ना, बहुत ठगा जाता है जब कहता अरे साहब बात तो सत्य है कि कोई किसी का नहीं है, कि ये आज की बात नहीं है, तो अनंत काल पहले तीर्थंकरों ने अनुभव किया, तो संसार से उदासीन होकर मोक्ष की प्राप्ति करी है उन्होंने। हम अज्ञान में कह रहे हैं सब मेरा, सब मेरा, सब मेरे, सब मेरे, सब मेरे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन यहाँ कौन है? ब्रह्म। सुबह जाओ छाह देखा शाम को मातम, शाम को मातम, रोशनी है एक पल की, फिर घने अंधेरा, फिर घनेरा, तम अनंत का घनेरा भयंकर, एक समय की रोशनी और अनंत काल का अंधेरा। सुबह जहाँ उत्साह गीत गाए जा रहे हैं, खुशियाँ बजा रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं, जय जयकार हो रही है, उसी के घर में शाम को मातम मनाया हुआ दिख रहा है। संसार में तो ऐसी दशा है। एक पल की खुशी और सैकड़ों गम यहाँ संसार में पड़े हुए हैं।
इसलिए अपन ने ऊपर में कही सी जग रीत को न देख भय भीत होए, हाय हाय नर तेरी कौन मति हरी है, कि हमारी मति को किसने हर लिया कि जगत की ऐसी रीत को देखकर भी हम अपना समय इनसे हटाकर धर्म में नहीं लगाते हैं, तो ये हमारी मति को किसने हर लिया है, किसने हर लिया। उसी बात को सदाशिवदास जी कहते कि भाई कहाँ तक कहे, मित्रता तो व्यसनों में डुबाने के लिए ही है। काय के लिए? दो मित्र एक रात में खा रहा है तो दूसरे को भी चालू करा, अरे खा लो क्या हो गया, क्या हो गया। एक पाप कर रहा है उसको भी पाप में लगा दिया, एक खोटे कर्म कर रहा है उसको भी खोटे कर्म में, एक व्यसन कर रहा है दूसरे को भी व्यसन में लगा दिया। तो ऐसी मित्रता चाहिए जो दुर्गति ले जाए, कि ऐसी मित्रता चाहिए जो दुर्गति से निकाल ले? क्या ऐसी मित्रता चाहिए कि हमारी गति सुधर जाए। तो इसलिए कहते हैं हम जिन्हें साधर्मी कहते हैं ना, उसका अर्थ मित्रता ही है। क्या कहते हैं? हमारा क्या संबंध? कि साधर्मी का संबंध। साधर्मी का मतलब क्या होता है? मित्रता का मतलब होता है हितैषीपना, साधर्मी का मतलब होता है हितग्राहीपना, एक दूसरे की हित की सोचना, पापों से निकालने का प्रयत्न करना, यही तो साधर्मीपना है। इसका नाम बदलकर मित्रता कर दी। लेकिन वो मित्र कैसा होना चाहिए? विषयों में उलझाने वाला मित्र नहीं चाहिए। देखो ये तो जेंट्स ने लिखा इसलिए मित्र, महिलाओं की जो सखियां है ना वो भी मित्र ही है। कौन है? उन्हें वहां तो सोचना चाहिए। दिखने में सब एक झुंड में एक खड़े हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति परिणाम मिल नहीं रहे हैं। जहां मौका मिला के वहीं एक दूसरे की बुराई करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या बैठे हैं? मित्र में भी ऐसे ही है, ऊपर से कहे कि हम बिल्कुल, और जरा सा अवसर आया कि किसी के सामने उनकी बुराई करना, किसी के सामने उसकी बुराई करना, तो भैया ये तेरा मित्रपना कैसा है? तो ये मित्रपना नहीं है। और साधर्मी में क्या होगा? बुराई नहीं होगी, अवगुणों को निकालने के लिए अवगुण की चर्चा होगी, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए अवगुण की चर्चा नहीं होगी। तो यहाँ कहते हैं कि भाई इसलिए हे ज्ञानी जनों, यदि संसार में डूब जाने का भय लगता है तो अन्य सभी से मित्रता छोड़कर परम धर्म में अनुराग करो। परम धर्म, वीतराग धर्म परम धर्म है, जैन धर्म परम धर्म है। इसलिए हमने बोला ना, जैनम जयतु शासनम, ये परम धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है, वितराग धर्म श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए इनमें अनुराग करो। किन में अनुराग करो? यदि संसार में डूब जाने का भय लगता है। देखो हमारे आचार्यों की एक विशेषता ये रही है कि उन्होंने हमारे सशर्त धर्म में लगाने की बात कही। चतुर गति दुख से डरे तो तज सब पर भाव। क्या कह रहे हैं? अगर हमें चार गति के दुख से डर नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, फिर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं, हमें संसार में बहुत दुख है, अब हमें दुखी नहीं होना, अब ये चार गति से हमें बाहर निकलना है, चार गति से छूटना है। तो फिर आचार्य ने कहा कि फिर हम तुम्हें उपाय बताते हैं कि शुद्ध आत्मा चिंतन करो, यही मोक्ष उपाय। कि तुम अपने शुद्ध आत्मा का चिंतन करो, यही तुम्हारे मोक्ष। छेड़ालाकार ने क्या शर्त रखी? बोलो। उन्होंने भी शर्त रखी नहीं? छेड़ालाकार ने क्या शर्त रखी है? हाँ, ताई सुनो भवी मन धीरवान, जो चाहो अपनो कल्याण। हे भव्य आत्माओं, हे भव्य जीवो, यदि तुम अपना हित चाहते हो, कल्याण चाहते हो, सुखमय अपना जीवन बनाना चाहते हो,
तो ये भगवान की वाणी को मन को स्थिर करके सुनो। इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर कल्याण नहीं चाहना है तो अपना उपयोग कहीं भी भटकाओ, कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं, हमें तो संसार से बाहर होना है, हमें दुख से बाहर होना है, अनंत काल हो गए हमें 4 गति 84 लाख योनि में भटकते भटकते, जन्म मरण के दुख भोगते भोगते, अब तो मुझे दुख से छूटना है। तो फिर अपने मन को स्थिर करके भगवान की देशना को सुनो और उसमें विचार चिंतन करके अपने वस्तु स्वरूप को प्राप्त करो। तो भाई क्या यहाँ भी यही कहते हैं कि अगर तुम्हें डर भय लग गया संसार में डूब जाने का, तो अन्य सभी से मित्रता छोड़कर, मित्रता छोड़ने का मतलब क्या, ये नहीं कहना कि भाई तुम हमारे मित्र नहीं हो, अर्थात अपना उपयोग वहाँ से खींचकर अपना उपयोग जहाँ अपना हित बने वहाँ अपने उपयोग को लगाना। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक मित्रता छूट जाएगी, क्योंकि जगत के जीव तो स्वार्थी हैं, काय के स्वार्थी। 2 व्यक्ति रोज चल के और होटल में जाके चाय पीते हैं, टाइम हो गया 2 बजे, चलो कोको कोला पीना हो, फेंटा पीना हो, आइसक्रीम खाना हो, रात में खाना हो, तो टाइम पे भाई तो है। और एक का धर्म समझ में आ गया, वो जानना बंद कर देगा, तो दूसरा ऑटोमेटिक उससे क्या होगा बताओ, मुंह बोड़ देगा, वो उसके साथ ही नहीं रहेगा। कौन कौन साथ नहीं रहेगा, वो साथ ही नहीं रहेगा। अरे भैया आप तुम हमारे काम के नहीं रहे, क्या कहेगा, अरे भैया आप तुम हमारे काम के नहीं रहे। ये जगत की रीत है। छोड़ना छुड़ाना ये सब व्यवहार है, अपने उपयोग को सन्मार्ग में लगाओ तो ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था छूट जाएगी। क्या होगा चलो बताओ, हैं 2 सिगरेट पीने वाले, 2 बीड़ी पीने वाले अगर एक साथ मिल जाए, 2 तंबाकू खाने वाले एक साथ मिल जाए तो मित्रता हो गई, भले कोई पहचान हो या मत हो मित्र। और एक ने बंद कर दिया तो दूसरा क्या कहेगा, अरे भैया अब हमारा साथ छूट गया। यहाँ कहते ऐसा मित्र बनाओ जो हमें अपने हित की बात कहे, पाप से हमें उभारे, देव शास्त्र गुरु के निकट लाए, क्योंकि ये सच्चे मित्र हैं। वरना कबीरदास की बात में कहा ना कि सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, सुख दुख दोनों हुजूर। जो परमार्थ मार्ग पे चलने वाला है वह दुख और सुख में सदा साथ रहता है। किसमें साथ रहता है, हाँ। और जिन्हें परमार्थ नहीं है तो वो काय का साथी है, कि सुख का साथी है और दुख में दूर रहता है। अनुकूलता क्यों, आप और हम देखते नहीं, चलो रोज ही दृष्टांत पाप है। नेतागिरी हो गई है, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत गए सब साथी, हार गए तो सब क्या, सब पीछे हट गए हैं। वो कह रहा है हमारे साथ इतने कि कोई कुछ नहीं है। और नेता भी ऐसे ही हो गए कि जब तक नहीं जीते तब तक सब हमारी प्रजा, और जीतने के बाद ये संसार का स्वार्थ ऐसा ही है। क्यों, इतना पवित्र शब्दों में लिखी है सदाशिवदास जी ने इसकी टीका, और सौभाग्य से हमें पढ़ने का अवसर मिला तो अपने परिणाम को। यह संसार तो निरंतर जन्म मरण रूप ही है, निरंतर जन्म मरण रूप ही है। इतना निरंतर इस भारत में 1 सेकंड में, प्रति सेकंड में कितने आदमी का मरण होता बताओ। कम से कम 800 व्यक्ति 1 सेकंड में मरते हैं। भारत में नहीं, इस वर्ल्ड में कितने, 800 व्यक्ति।
1 सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने मरते हैं? और जितने मरते उतने। ये तो खाली संगी पंचेंद्री की बात कर रहे हैं। अगर विकलेंद्री और एकेंद्री को देखा जाए तो काउंट ही नहीं, हमारे पास संख्या नहीं है इतना। एक मिनट के अंदर 1 सेकंड में इतनी मृत्यु हो रही है, इतनी मृत्यु हो रही है, मरे ही जा रहे। तो ये संसार ऐसे ही है। 40,000 आदमी प्रतिदिन भारत में मरते हैं। तो 40,000 मर रहे हैं तो 50,000, 45,000, 50,000 जन्म ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? हाँ, और बम्बई मैंने कहा था दिल्ली के अंदर तो वो वहाँ वो बड़ी भारी स्किन लगा, हर सेकंड में जो जन्म की संख्या बढ़ रही है वो सब उस पर आता है। अभी इतने हो गए, अभी इतने हो गए, अभी। आजकल तो सारा कंप्यूटर से वो कर दिया ना, जहाँ भी अस्पताल में होए कि 1 मिनट में वहाँ खबर पहुँच जाती कि जन्म हुआ, ये मरे, ये जन्म हुआ, ये मरे हैं। तो पूरा वर्ल्ड में कितने हैं? 2.5 द्वीप में कितने, तरसनाली में कितने, पूरे विश्व में कितने? कोई संख्या ही नहीं है हमारे पास। और हम तो ऐसे, और टीवी वालों ने तो इतना कमाल कर दिया है कि हजारों आदमी की मृत्यु हम देख लेते तो किंचित भी परिणाम हमारे नम्र नहीं होते। कितनी एक साथ हजारों। अभी चल रहा ना, युद्ध चल रहा, सब टीवी पे आप और हम बैठे रहते हैं। बोलो क्या, कितना सोच रहे हैं। और कई लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ 1 बम और पड़ना चाहिए। क्या है? कितना, कहाँ परिणाम चले गए, कैसे परिणाम कठोर हो गए। ये संसार की रीत है। आप और अपन खाली कल्पना कर रहे हैं। जरा वहाँ यूक्रेन की जो दशा है ना, आप और हम सोचो, इतनी मेहनत करके मकान बनाया हो और छोड़ के भागना पड़े, परिवार बच्चे जन्म लिए और छोड़ के भागना पड़े, जो अपने पिता के सामने जो भूख से बिलबिला रहे हैं, खाने तक को जिनको नहीं मिल रहा हो, उनकी दशा क्या हो सकती है। जरा आप और हम सोचें ये बात। हम तो यहाँ दूर बैठे इसलिए हमें इतना आभास नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ और कितने सैनिक लोग मर रहे हैं, कितने क्या हो रहा है। और ऐसे बड़े बड़े मिसाइल और गिर रहे हैं तो तिरंज पशु तो कितने मर रहे होंगे, उनकी कौन सी गिनती है, या उनकी कौन सी गिनती है? सोच सकते हैं वहाँ कि भाई घुट जाए, अंदर के अंदर प्राण निकल जाए, कोई बोल। ये तो सौभाग्यशाली रहे भारत के जीव कि वहाँ से सबको निकाल लिया गया। नहीं तो अभी एक मरा था, उसमें तो पूरे भारत में इतनी चीज हो गई थी। अगर 150 एक जैसे मर जाते तो फिर के यहाँ भारत के लोगों की दशा क्या होती, चलो बताओ। एक मरा तो वहाँ तो बेचारे हर गांव में, हर शहर के अंदर आक्रमण हो रहा है। ये संसार की रीत है। ऐसी रीत को समझकर, उपयोग को वहाँ से खींचकर देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सच्चे हितग्राही हैं, हितैषी हैं। और व्यवहार में हमारा मित्र ये शरीर है, मनुष्य जीवन है। कौन इसको मित्र क्यों कहा? इसके द्वारा धर्मार्जन कर सकते। हाँ, श्री राम जी के भजन में कहा था ना अपन ने, बोलो क्या कहा था? भूलो मत, याद रखा करो। ये तो बहुत कई चीजें तो ऐसी अद्भुत है कि जो सदाकाल स्मरण में रखने योग्य। सभी सगे श्री राम गरज के, तुम भी स्वार्थ साधो। श्री राम जी क्या कह रहे हैं कि सारा संसार ही जब स्वार्थ का सगा है, कौन है? कि तुम भी स्वार्थ साधो, फिर तुम भी तो स्वार्थी बनो। तो कैसे स्वार्थी बने हम कि सभी सगे शिव राम गरज के, तुम भी स्वार्थ साधो,
नर्तन मित्र मिला है तुमको, आत्महित आराधना। क्या कहा? कौन सा मित्र मिला? ये मनुष्य जीवन, ये हमारा मित्र, ये शरीर। तो यहाँ कह रहे हैं अब तुम्हें क्या करना, जब सभी स्वार्थी हैं तो तुम भी स्वार्थी बन जाओ। कि काय के स्वार्थी बन जाए? कि अपने स्व का हित करो। स्वार्थी का मतलब तो ये स्व अर्थी स्वार्थी। स्व यानी आत्मा, आत्मा के अर्थी, आत्मा के लिए जितना भी प्रयत्न किया जाता है वो स्वार्थी है। और दुनिया का जो स्वार्थी है वो संयोगों का स्वार्थी है। काय का स्वार्थी है? वो धन दौलत का स्वार्थी, संयोगों का स्वार्थी, पांच इंद्रिय के भोगों का स्वार्थी। क्या कहते हैं? नर्तन मित्र मिला है तुझको, हमको नर्तन मित्र मिला है, तो हमें आत्महित की आराधना में अपना मन लगाना चाहिए। किस भावना के अंतर्गत चर्चा चल रही है? संवेग भावना। संसार शरीर भोगों से विरक्त होना और धर्म के प्रति अनुराग करना, धार्मिकता के प्रति अनुराग करना, ये संवेग भावना है। ये मित्र है। जो इसे धर्म कार्य में लगाएगा उसे लाभ मिलेगा, और जो इस शरीर को पाकर अधर्म कार्य में लगाएगा तो फिर मनुष्य जीवन मिलना भी दुर्लभ हो जाएगा। संसार में बढ़ता है। हाँ, बार बार नहीं मिलता। क्यों? प्रधानमंत्री कितने साल के लिए बनता है? 5। उसने 5 साल में अगर अच्छा कार्य किया तो बना रहेगा, लोग फिर उन्हें कहेंगे। और 5 साल आते ही अगर दुष्टता का व्यवहार रखा तो फिर क्या होगा? सही मर जाएगा। ये मनुष्य जीवन मिला और इसको अगर हमने अच्छे कर्मों में लगा दिया तो आगामी में फिर अच्छाई हमें मिल जाएगी, फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा। और अगर इसको 5 इंद्रिय के भोगों में ही बहा दिया तो भैया पता नहीं आज के मनुष्य हैं कल के क्या होंगे। बाहर वाले तो हमारे आगे लिख देंगे स्वर्गवासी, लेकिन स्वर्ग भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अच्छी भावना, भाव वो भी बात को यहाँ कह रहे हैं कि भाई प्रत्येक जीव जन्म के दिन से ही मृत्यु की ओर निरंतर प्रयाण करता है। प्रतिदिन लोक व्यवहार में तो उल्टे चलते हम। लोक व्यवहार में क्या चल रहे हैं? उल्टे। हमारा एक एक दिन का नुकसान हो रहा और हम कह रहे हैं बड़े होते जा रहे हैं। मनुष्य जीवन में एक एक दिन कम होता चला जा रहा है और हम यहाँ क्या कह रहे हैं? क्यों? एक व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं और उसके 50 रुपये खत्म हो गए, तो उसे दुख होना चाहिए कि 50 रुपये खत्म हो गए, उसकी खुशी होना चाहिए। लेकिन हम तो सब खुशी मना रहे हैं। क्या है? अर्थ समझ में आया नहीं आया? बच्चे का 1 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 100 साल की जिंदगी में 103 साल तो खत्म हुए ना। अगर रुपए में से 100 में से 50 खत्म हो जाए तो हमें चिंता हो जाती कि अरे 50 ही बचे हैं, अब हमारा क्या होगा है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, उसकी चिंता होती है क्या। लेकिन यहाँ ऐसे हम उल्टे आदि हो गए कि नुकसान खाकर आनंद मनाते हैं। अरे 50 हो गए, हम तो इतने बड़े हो गए, 40 के हो गए साहब, हम 30 के हो गए, अब तो बस न जाने कहाँ कहाँ की पद्धति लेके आ गए भाई, क्या कहें। इसलिए यहाँ ये बात कहते हैं कि वह प्रत्येक जीव जन्म के दिन से ही मृत्यु की ओर निरंतर प्रयाण करता है। निरंतर एक एक क्षण क्षण होके नित्य भावना में कहा तो सही। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। एक एक आयु का क्षण हमारा बीत रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी आयु कैसे कम होती चली जा रही है।
सूरज चांद है। पत्थर जो है पानी में पड़ा हुआ है तो वो गलता नहीं है, लेकिन काट पे जो आरी चलती है ना तो काट कटने लग जाता है। क्या है? तो ये एक एक दिन हमारे आयु पे काट है। क्या है? हम कम होते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जाए। और जिस दिन अंतिम क्षण पे आया आरी कि बस ये देह यहीं रह जाएगी, आप हम सब फुर्र होके चले जाएंगे। लेकिन हम तो सोच रहे नहीं साहब, मृत्यु तो पड़ोसी की होगी, मेरी तो मृत्यु होती नहीं। जब भी माँ मौत की बात करते हैं ना तो हम दूसरे की ओर ही देखते हैं। हम अरे समझते हाँ समाज में साहब इतने लोग बुजुर्ग हैं, मतलब वो लोग मरेंगे पहले, हम तो बाद में मरने वाले हैं। क्यों? देश में तो इतने बुजुर्ग हैं कि पड़ोस को मत अपनी देख कि हमारी किस क्षण आयु पूर्ण हो जाए है? तो अपने उपयोग को क्या करना कि देव धर्म गुरु की आराधना में लो। देखो भाई, कौन सी भावना में चल रहे हैं अपन? संवेग। तो संवेग भावना में तो यही बात मिलेगी। कौन सी मिलेगी? प्रत्येक जैसे 12 भावना में अनित्य भावना चलेगी तो उसमें चर्चा काय की आएगी? अनित्य की आएगी ना, क्षणिकता की ही बताएंगे ना, अध्रुवता की ही तो बताएंगे, नाशवंतता की ही तो बताएंगे हैं। जब असरण की आएगी तो जगत में कोई सहारा नहीं, कोई शरण नहीं, कोई जगत में तेरा रक्षक नहीं है। तो यहाँ संवेग भावना में क्या कि जो संसार का स्वरूप है, जो भोगों का स्वरूप है, जो शरीर का स्वरूप है, उसकी चर्चा करके उसके प्रति विरक्त का भाव ला। अरे जब स्वरूप ऐसा है तो मैं इसके लिए अपने परिणामों को क्यों बिगाड़ूं? क्यों न मैं अपने जितना समय मेरे पास है उस समय में मैं भगवान की आराधना करूं। और देखो एक और बात विशेषता है, जन्म हो गया जैन कुल में और मंदिर आना, जन्म हो गया जैन कुल के अंदर और जैन धर्म की क्रिया करना, इसका इतना महत्व नहीं है। स्वरूप समझकर इन चीज़ों में लगना इसका महत्व है। तो महत्व काय का चलो बताओ। ऐसे तो हर मत अपनी अपनी क्रिया में लगा पड़ा हुआ, जो जो उसके वो जो आज मुसलमान से भी कहो तो वो भी अपनी क्रियाएं कर रहा है, वैष्णव से कहो तो वो भी कर रहा है, सांख्यमती से कहो वो भी कर रहा है, बौद्धिक से कहो वो भी कर रहा है, चारक से कहो वो भी कर रहा है, न्यायिक से कहो वो भी कर रहा है, शिव वाले से कहो तो वो भी कर रहा है। क्यों? जैन से कहो तो वो भी कर रहे हैं। और जैन में जितने भेद प्रभेद है तो वो सब भेद प्रभेद वाले अपनी अपनी सारी क्रियाएं कर रहे हैं। दिगंबर दिगंबर पने से श्वेतांबर, श्वेतांबर पने से तारण पंथ, तारण पंथ से 20 पंथ, 20 पंथ से 13 पंथ, 13 पंथ से सब कर रहे हैं। लेकिन विवेक का प्रयोग कौन कर रहा है? कर रहे हैं सब अपने अपने हिसाब से लगे पड़े कि उससे नहीं, वस्तु स्वरूप विचार के संवेग भावना को हृदय में धारण करते ये जगत का ऐसा रूप देखकर अब संसार रहने योग्य नहीं है। क्या कई लोग ऐसे भी बहुत करुणा निधान होते हैं ना, जहाँ लगता है बहुत गलत, अरे हमसे नहीं दिखाया जाए, यहाँ हमारे खड़े रहने लायक जगह नहीं है। क्या कहते हो? ये जगह हमारे लिए खड़े लायक भी नहीं है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि हमारे अंदर में एक टीस आना चाहिए। ये संसार रहने लायक नहीं है। रहने लायक अगर कोई जगह है तो वो मोक्ष है, सिद्धालय है, वही रहने लायक जगह है। और उस सिद्धालय की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन की आराधना, तो सम्यक दर्शन की आराधना के पूर्व में ऐसे संवेग भाव का परिणति में जन्म कि नहीं तो ये संसार चलता ही रहेगा है। इसलिए मृत्यु की और निरंतर प्रयाण करता है, अनंतानंत काल जन्म मरण करते हो गए हैं। अतः इस पंच परावर्तन रूप संसार से
विरागता भाव। विरागता भाव के पंच परावर्तन रूप संसार, पंच परावर्तन की चर्चा अपन ने उसमें की थी, काय में की थी? सहज सुख साधन ग्रंथ में। क्या द्रव्य परावर्तन, क्या क्षेत्र परावर्तन, क्या काल परावर्तन, क्या भाव परावर्तन, क्या भाव परावर्तन है। अमित गति आचार्य ने लिखा ना अपने उसमें सामायिक पाठ की अंतिम लाइनों में, पंच परावर्तन जी ने बहुत किए भव कानन महा, दुख सहे नाना प्रकार के। इस पांच परावर्तन में हमने कितना बार परिवर्तन किया और कितने दुख भोगे हैं। एक दुख हो तो गिनाया जाए, अनंत दुख भोगे हैं जिनको शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे दुख भोगे हैं कि 150 साल की यहाँ मनुष्य जीवन में तो कोई भी व्यक्ति अगर दुखी दिखता है ना, तो कितने समय तक के लिए दुखी दिख सकता है? कोई भूखा हो तो कितने समय तक भूखा रह सकता है? कोई भूखा 5 दिन नहीं मिले, 10 दिन नहीं मिले, 20 दिन नहीं मिले, महीना नहीं मिले, फिर आगे कहीं ना कहीं जाके उसकी व्यवस्था बन जाती। लेकिन हमें ऐसे भूखे रहे हैं कि सागरों तक खाने को दाना नहीं मिला। कोई व्यक्ति प्यासा हो तो कितने टाइम नहीं मिले, 2-4 दिन पानी नहीं मिले। कैदियों को भी है ना जेल में रख देते हैं, फिर भी आखिर में उनका भाग्य इतना होता है कि 5-10 दिन में जाके तो उन्हें भोजन पानी कुछ न कुछ तो दे ही देते हैं, वो दे देते हैं। शरीर में रोग आए कितना आ सकता है, 150 साल, लेकिन हम ऐसे दुख भोग के आए हैं कि जहां करोड़ों वर्षों तक शरीर से रोग नहीं गया। इसलिए पंच परावर्तन का स्वरूप कितना है, और एक एक परावर्तन में अनंत अनंत काल लग जाते हैं। ये तो बात हमें सब कपोल कल्पना दिखती है, और जब जिनवानी के निकट आएंगे तब कहेंगे कि यही सत्यता है। क्योंकि हमारा ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचता, तब तक हमें कल्पना लगती है, लेकिन जब ज्ञान वहाँ तक पहुँचने लग जाए तो ये हकीकत दिखती है। आप सोच सकते हो, आप और अपन ने अपने जीवन में कितनी बड़ी मछली देखी, कितना बड़ा मगरमच्छ देखा? क्या 10 फुट 20 फुट कितने हैं? लेकिन यहाँ से भारत से बाहर के समुद्र में ही 100 फीट की मछलियाँ हैं। कितनी हैं? 100 फीट के मत्स्य हैं, जो हमारी कल्पना के बाहर था, जिसे हम सोच ही नहीं सकते थे कि क्या इतना बड़ा भी मत्स्य हो सकता है, हैं? तो जिनागम में तो लिखा कि अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में तो 1000 योजन का मत्स्य होता है। अब कितना बड़ा होता है? तो ऐसे ये कल्पना के संसार कितना विशाल है? और जो दुख हम सोच रहे हैं हमारा दुख तो बहुत छोटा है, इससे अनंत गुना बड़ा दुख संसार के अंदर है। तो हमें उन दुखों से बाहर होना है, तो देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुरागी है। मन में दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि अब मेरा जीवन बिना स्वाध्याय के नहीं जाएगा, मेरा जीवन बिना जिनेंद्र देव की निकटता के नहीं जाएगा, मेरा जीवन पापों से विरक्त होगा। ऐसा हमें दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए, नहीं तो धीरे 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 संसार की दशा है। अभी कोरोना चल रहा है ना, क्यों चला ना? अभी तो चलो बहुत कम हो गया। कोरोना का कैसी बीमारी थी? अपनी सुरक्षा नहीं करे तो बीमार हुए बिना रहोगे नहीं। क्या समझ में आए? छूत की बीमारी थी ना। अगर आप अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कि जाओ निकट रह के देखो फिर बिगड़ने है कि नहीं है? ऐसे कह रहे हैं कि अगर हमने आज अपने को नहीं सुधारा तो ये ऐसी छूत की बीमारी है कि आज जो दूसरे के जीवन में तकलीफ दिख रही है, कल हमारे जीवन में तकलीफ आएगी। कोरोना क्या है? वही है नहीं, जिन लोगों ने भी लापरवाही बरती
बढ़ती आ गया उनके जीवन में। कई लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, कोई के होता ही नहीं है, कोई कहता ये खाली अफवाह उड़ा रखी है, कोई कहता ये हुआ, लेकिन धीरे 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 प्रसंग कैसे बने हैं और पता ही नहीं लगा। सावधानी रखने के बाद भी कहाँ से आ गए। तो यहाँ कह रहे जितना उपयोग हमने भार में फैलाया है, तो आज दुनिया की परिणति में इतना दुख दिख रहा है, कल वही दुख हमारी परिणति में आएगा। तो क्यों न हम ऐसे पवित्र परमात्मा के निकट आकर, ऐसी जिनवाणी माता के निकट आकर, निर्गंत भगवंत निराज भगवंतों की निकटता में आकर अपने परिणाम को निर्मल करें और लक्ष्य बनाएं कि नहीं नहीं, मेरा जीवन बिना देव शास्त्र गुरु के, इनकी निकटता के बर्बाद नहीं होना चाहिए। कल उसमें अभिक्षण ज्ञान उपयोग भावना में अपन ने जो एक क्षण भी बिना अध्ययन के समय जाना नहीं चाहिए, है ना। इस प्रकार की बात यहाँ कही है। इसलिए यहाँ 3 पॉइंट अपने पूरे हो गए। पुत्र का स्वरूप, स्त्री का स्वरूप, मित्र का स्वरूप। आगे इंद्रियों के विषयों के स्वरूप की चर्चा करेंगे। ये जो इंद्रिय के विषय जो हमारे हैं, इनका स्वरूप क्या है। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनवाणी माँ की निकटता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तनम सदा दे तुम। बोलो जिनवाणी माता